इस दुनिया में जितने भी बड़े महापुरुष हुए हैं, इस दुनिया में जितने भी बड़े क्रांतिकारी और कामयाब लोग हुए, इस दुनिया में जितने भी सफल और महापुरुष और अति प्रभावकारी व्यक्ति हुए, उन सबकी अगर बायोग्राफी पढ़ी जाए, उन सबकी जीवन शैली को पढ़ा जाए, उन सबकी अगर जीवनी को पढ़ा जाए, तो उन सब में एक बात सबसे कॉमन है। एक बात ऐसी, एक आदत उनकी सबसे कॉमन है, जो आदत उन्हें एक साधारण इंसान से महापुरुष बना गई, जो आदत उन्हें एक साधारण इंसान से अति प्रभावकारी और अति क्रांतिकारी और अति सफल व्यक्तियों की लिस्ट में सुपुर्द कर गई है, वो आदत उन्हें एक साधारण इंसान से एक साधारण व्यक्ति बना गई। आखिर ऐसी कौन सी आदत है? हाय मिस्टर प्रेम तीत्री, ऑथर एंड पब्लिक सर्वेंट, एक बार फिर से आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज ऐसी बात के बारे में बात करेंगे, आज ऐसी खास महापुरुषों की आदत के बारे में बात करेंगे, जो आदत उन्हें एक महापुरुष की श्रेणी में लेकर चली गई, जो आदत उन दुनिया के टॉप 5% लोगों में होती है, जो आदत दुनिया के आज के सबसे वर्तमान के सबसे सफल व्यक्ति, अतीत के सबसे सफल व्यक्ति और जो भविष्य में सबसे सफल व्यक्ति होंगे, उन सब लोगों के एक सम्मान आदत है, एक सम्मान खास बात है, सम्मान जिसे हम कह सकते हैं रेशियो उन सबका, उसके बारे में आज बात करेंगे। आखिर ये किसी कौन सी बात है? वो बात है वो अपने जीवन का सबसे ज्यादा निवेश अपने माइंड सेट पर और अपने एजुकेशन पर लगाते हैं। वो अपने जीवन का सबसे ज्यादा समय, अपने जीवन का सबसे ज्यादा समय का निवेश वो ज्ञान में करते हैं। जो इंसान अपने जीवन का महत्वपूर्ण समय, अपने जीवन का सबसे शानदार और सबसे ज्यादा समय एजुकेशन में लगाते हैं, शिक्षा में लगाते हैं, ज्ञान में लगाते हैं, वही इंसान एक दिन एक साधारण इंसान से अति प्रभावकारी और महान क्रांतिकारी इंसान की श्रेणी में चला जाता है। वही इस दुनिया का सबसे टॉप लीडर बनता है और एक दिन वही इंसान एक साधारण इंसान से महापुरुष की श्रेणी में चला जाता है। क्योंकि पुस्तकें ज्ञान का वो खजाना है। अपन जब भी अपन साधारण परिवार में या फिर साधारण स्तर के लोगों में सबसे बड़ी मानसिकता ये होती है कि अपन शिक्षा का उद्देश्य मूलतः यही मानते हैं कि शिक्षा का उद्देश्य सिर्फ नौकरी लगना या फिर अपने करियर का निर्माण करना मात्र मानते हैं। इसके अलावा जैसे ही हमारा ये काम सेट हुआ, जैसे ही हमने कोई करियर सेट कर लिया, जैसे ही हमने नौकरी प्राप्त कर लिया, एनीवे जो भी हमें पाना चाहिए था वो हमें मिल गया, उसके बाद अपन शिक्षा की तरफ कभी मुंह भी नहीं करते। उसके बाद हम शिक्षा से अपने आप को मुक्त मानते हैं और ये सोच रहती है कि जो सीखना दुनिया सिखा देगी। मैं फिर से कह रहा हूँ साहब, हम औसत लोगों की श्रेणी में रहते हैं और औसत लोगों की श्रेणी, औसत लोगों की दुनिया हमें वही सब नॉलेज देने वाली है जो हमारे पास ऑलरेडी है और जो हमें अनादिकाल से मिलता आ रहा है, जो हमारे बुजुर्गों को मिल रहा है, जो हमें मिला है और जो मिलता रहेगा। इसके अलावा उनके पास वो क्रांतिकारी विचार नहीं है, इसके अलावा उनके पास वो क्रांतिकारी माइंड सेट नहीं है जो इंसान के जीवन में क्रांति पैदा कर सकता है। इसके अलावा उन सब साधारण और औसत लोगों के पास वो सब एजुकेशन नहीं है, वो सब शिक्षा नहीं है, वो सब ज्ञान नहीं है, जो ज्ञान उनकी जिंदगी बदल सकता है, जो ज्ञान उस इंसान को एक साधारण इंसान से अति प्रभावकारी और महापुरुषों की श्रेणी में लेकर जा सकता है। और ये सब नॉलेज लेने के लिए हमें एंटरटेनमेंट से, हमें गपशप से, हमें हमारे फालतू समय से मुक्त होकर के सिर्फ और सिर्फ हमें समर्पित करना पड़ेगा, वो करना पड़ेगा पुस्तकों। अपने आप को एजुकेशन में शिफ्ट कर दीजिए साहब। जब इंसान अपने आप को एजुकेशन, इस पुस्तकों में ना महापुरुषों के द्वारा लिखी गई पुस्तकें होती है, महापुरुषों की जीवनी पर लिखी गई पुस्तकें होती है और ये असाधारण लोगों द्वारा लिखी जाती है। पुस्तकें अक्सर असाधारण लोग लिखते हैं जो अपने जीवन में क्रांतिकारी बदलाव करते हैं, जो अपने जीवन को बदलने की कोशिश करते हैं या फिर अति प्रभावकारी लोगों की श्रेणी में चले जाते हैं, या फिर उनके जीवन का सारांश पुस्तकों में लिखा होता है कि किस तरह से लोग बदलते हैं, किस तरह से इस दुनिया में क्रांति पैदा की जा सकती है, कौन से ऐसे विचार है जिन विचारों से इस दुनिया में विचारवाद की आग फैलाई जा सकती है। ये सब खजाना पुस्तकों में छिपा पड़ा है। मैं फिर से कह रहा हूँ साहब, इस दुनिया में जो भी आपको स्किल चाहिए, जो भी आपको नॉलेज चाहिए, वो सब पुस्तकों में भरा पड़ा है। उस स्किल से संबंधित, उस पैसे से संबंधित और उस समस्या से संबंधित, आप जीवन में किसी भी समस्या से क्यों नहीं जूझ रहे हो, पुस्तकें पढ़िए आप। जिस दिन आपका माइंड सेट बदलेगा, आप दुनिया को समझना शुरू कर दोगे। जिस दिन आपका माइंड सेट बदलेगा, आप अपने जीवन का उद्देश्य पालोगे। आपको खुद को ये एहसास होगा आपके अंदर शक्ति कितनी, आप किस तरह से दुनिया को बदल सकते हो, आप किस तरह से खुद को बदल सकते हो, आप किस तरह से अपने जीवन का उच्च लेवल प्राप्त कर सकते हो, आप अपने जीवन का किस तरह से, आप जब पुस्तकें, इंसान जब अपने जीवन में पुस्तकों में अपना जीवन खोना शुरू करता है तो वो खींचकर वो नॉलेज लेकर आ जाता है, जो नॉलेज उसे अपने जीवन में सबसे ज्यादा इंप्रूवमेंट दे सकता है, सबसे ज्यादा मुनाफा दे सकता है, सबसे ज्यादा बेनिफिट देने वाला नॉलेज वो खींच कर ले आता है पुस्तकों में से। और ये सब नॉलेज भरा पड़ा है पुस्तकों में। यहाँ नहीं है जहां हम बैठे बैठे गपशप करते हैं, यहाँ नहीं है वो नॉलेज जहां हम इंटरटेनमेंट में व्यस्त हो जाते हैं, अपने जीवन का कीमती समय वहां नष्ट कर देते हैं जहां हमें नष्ट नहीं करना चाहिए था। और ये सब
नॉलेज हमें कहाँ मिलेगा? पुस्तकों में। शिफ्ट कर दीजिए अपने आप को, ज्ञान में निवेश करना शुरू कर दीजिए अपने आप को। मैं फिर से कह रहा हूँ साहब, इस दुनिया में जितने भी सफल लोग हैं, ऐसा कोई व्यक्ति है ही नहीं जिन्होंने पुस्तकों को नहीं अपनाया होगा। इस दुनिया में कितनी भी बड़ी सफलता का, इस दुनिया में जो भी कोई सफलता है, उस सफलता का रास्ता सिर्फ पुस्तकों से होकर गुजरता है, इसके अलावा नहीं है कहीं और रास्ता। पुस्तकों से होकर ही गुजरता है वो रास्ता। ज्ञान तो लेना पड़ेगा साहब, नॉलेज तो लेना पड़ेगा। जिस भी फील्ड में जाना चाहते हो, जिस भी फील्ड में क्रांति मचाना चाहते हो, जिस भी फील्ड में भूचाल लाना चाहते हो, जिस भी क्षेत्र में आप आगे बढ़ना चाहते हो, जिस भी क्षेत्र में हम कुछ भी करना चाहते हैं, वो सब करने के लिए हमें अपने आप को ज्ञान में शिफ्ट करना पड़ेगा, अपने आप को एक विद्यार्थी बनाना पड़ेगा। इस मानसिकता से ऊपर उठ जाए कि हम सब जानते हैं, इस मानसिकता से ऊपर उठ जाए कि हमें सब कुछ आता है, हम बहुत कुछ जानते हैं। कभी नहीं जानते साहब, पुस्तकों में वो खजाना भरा पड़ा है। जाइए सेमिनार अटेंड कीजिए, जहाँ जहाँ हमें नॉलेज मिल रहा है नॉलेज लेने की कोशिश कीजिए, और नॉलेज उन लोगों से लेना शुरू कीजिए जो असाधारण लोगों ने नॉलेज अपना शेयर किया। यहाँ दुनिया के सबसे महान महापुरुष ने, इस दुनिया के सबसे कामयाब और सफल लोगों ने अक्सर अपने जीवन का संपूर्ण तजुर्बा चंद पन्नों में सिमट कर हमें सुपुर्द कर दिया। ये गलती हमारी है कि हम उन पन्नों को कभी पलट कर देखते नहीं। ये गलती हमारी है कि हम उन क्रांतिकारी विचारों के विचारवाद के लोगों के विचारों को नहीं पढ़ते साहब। ये गलती हमारी है कि हम उनकी तरफ कभी शिफ्ट नहीं हो पाते। जब हम अपने आप को ज्ञान पुस्तकों की तरफ शिफ्ट करते हैं, जब हम अपने माइंड सेट में सबसे ज्यादा ज्ञान का निवेश करते हैं, तो हमारा एटीट्यूड बदल जाता है। और जब इंसान का एटीट्यूड बदलता है, जब इंसान का माइंड सेट बदलता है, जब इंसान की सोच बदलती है, तो सबसे ज्यादा वो क्रांतिकारी बदलाव लाना शुरू करता है अपने जीवन में। और उसके बाद वो दुनिया में वो क्रांतिकारी बदलाव शुरू कर देता है जो उनका उद्देश्य, जीवन का मूल उद्देश्य था। क्योंकि कल इस दुनिया को हम छोड़ के चले जाएंगे, कल इस गपशप की दुनिया में अपने जीवन का मूल्य समय हम पता नहीं कहाँ दे रहे हैं, कहाँ नहीं दे रहे हैं। लेकिन अगर ज्ञान में निवेश नहीं किया, अगर सही समय पर हमने अपने आप को पुस्तकों की तरफ शिफ्ट नहीं किया, तो एक दिन एक साधारण और इंसान, एक औसत लोग इंसान के रूप में इस दुनिया को छोड़कर चले जाएंगे और अपने जीवन का वो महान उद्देश्य हम छोड़कर चले जाएंगे। यहीं का यहीं अपने माइंड में कितने विचार थे, उन विचारों को एक्शन लेने के लिए हमें ज्ञान की जरूरत पड़ती है। उन माइंड के विचारों को एक्शन में भौतिक रूप में प्रकट करने के लिए हमें सबसे ज्यादा जरूरत होती है, और वो होती है एजुकेशन की, शिक्षा की। शिक्षा लीजिए, किसी भी फील्ड में आप जा रहे हो उस फील्ड से संबंधित शिक्षा लीजिए। माइंड सेट को बदलने वाली ऐसी क्रांतिकारी लाइफ चेंजिंग बुक्स जो दुनिया के क्रांतिकारी लोगों ने लिखी है, ढेरों, आजकल तो अमेजन पर ढेरों ऐसी पुस्तकें उपलब्ध है। और ऐसी बहुत सारी पुस्तकें हैं। आप 5 पुस्तकें पढ़ेंगे कुछ नहीं होगा, आप 10 पुस्तकें पढ़ेंगे कुछ बदलाव नहीं होने वाला है। और जिस दिन आप 50 पुस्तकें पढ़ देंगे, उसके बाद आपका माइंडसेट बदलना शुरू करेगा। और जिस दिन आपका माइंडसेट बदलेगा, आपके विचार बदलने शुरू हो जाएंगे और आप अपने विचारों इस दुनिया में क्रांति लाना शुरू कर देंगे। आप अपने विचारों से अपने भौतिक रूप को बदलना शुरू कर देंगे। आप अपने विचारों से इस दुनिया में वो सब करना शुरू कर देंगे जो लोगों के लिए एक साधारण और असंभव दिखने वाले कार्य प्रतीत हो रहे हैं, लेकिन आपके लिए वो एक सहज और सुलभ आसान से कार्य नजर आने शुरू हो जाएंगे, क्योंकि उस दिन आपका माइंडसेट बदलना शुरू कर देगा। आप पुस्तकें पढ़िए निरंतर, और ऐसा नहीं है कि 50 पुस्तकें 100 पुस्तकें पढ़ने के बाद आप उनसे मुक्त, हालांकि वहां तक पहुंचने के बाद इंसान निरंतर उससे फिर जुड़ा ही रहता है, फिर उनसे दूर नहीं जाता है। लाइफ चेंजिंग बुक्स पढ़ने के बाद इंसान उनसे दूर नहीं जाता। शिफ्ट हो जाइए, अपने आप को शिफ्ट कीजिए, और ये शिफ्ट, ये चेंजिंग इंसान के लिए इतना भयंकर बदलाव लेकर आती है। उसका माइंड का एटीट्यूड इस तरह से हो जाता है कि वो हर एक कार्य करने से पहले, अपने जीवन की सफलता को आंकने से पहले, अपने जीवन का डिसाइड लक्ष्य तय करने से पहले प्रकृति को चैलेंज करता है कि मैं आ रहा हूं उस क्षेत्र में, प्रकृति तुझे रास्ता देना पड़ेगा। और जो इंसान अपने जीवन का सबसे ज्यादा समय ज्ञान में निवेश करता है, अपने जीवन का सबसे ज्यादा निवेश ज्ञान में करता है, प्रकृति उसकी सफलता के लिए एक दिन रास्ता खोल देती है। प्रकृति को देना होता है उस इंसान के लिए अपने सफलता का रास्ता, जो सफलता वो चाह रहा है, जो बदलाव वो अपने जीवन में करना चाहता है, जो बदलाव अपने भौतिक रूप में प्रकट करना चाहता है, वो सब बदलाव इसी दुनिया में यही संभव है जब इंसान अपने जीवन का सबसे ज्यादा निवेश ज्ञान में करता है, क्योंकि ज्ञान में निवेश इस दुनिया में सबसे बड़ा मुनाफा देता है।